हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको अपने सब स्टेशन का लेआउट बताता हूँ सिंपल कि किस प्रकार से लाइन आती है, कहाँ कहाँ जाती है। तो ये मेन लाइन आ रही है, ये आप 3 फेज देख रहे हैं, 33,000 वोल्ट की लाइन आ रही है। फिर यहाँ पे लगा हुआ है हमारे आइसोलेटर। अभी ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, ये वाला है सर्किट ब्रेकर, ये इंस्टॉल होगा। इसके बाद यही 33 kV इधर चली जा रही है, यहाँ से आके ये सर्किट ब्रेकर में, और ये डायरेक्ट चली गई आगे सप्लाई। और एक 33 kV का इधर से आया। ये हमारा पीटी लगा हुआ है, ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये पीटी है। ये आया और इन दोनों में जाता है सप्लाई, लेकिन अभी ये दोनों ही ऑफ कंडीशन में है, मतलब इनमें सप्लाई नहीं गया हुआ है। इस वाले को अपने आप काटा हुआ आइसोलेटर से, और इसको भी कनेक्शन ही नहीं दिया गया, आप देखेंगे ऊपर से। तो यहाँ से जो किया हुआ है ना, ये तार आई 33 kV की, यहाँ से ऊपर वाले नीचे में थी, ऊपर डाल दी। फिर इस साइड आ गई तारे 33 kV की, फिर डायरेक्ट आ गई। फिर यहाँ पे किया हुआ है, देखो ये जो नीचे वाली तार है ना, यहाँ से ऊपर को निकाले हुए हैं, जिससे कि इस वाले में भी सप्लाई आई हुई है, यहाँ वाले में भी। फिर एक आइसोलेटर, दूसरा आइसोलेटर, और आइसोलेटर से आगे ये हमारा ट्रांसफार्मर T1 मेन, और ये ट्रांसफार्मर T2। ये कर रहे हैं हमारे 33,000 वोल्ट को 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट। यहाँ पे ये 33,000 वोल्ट आया, ये हाई वोल्टेज बूस्टिंग होगी 33,000 वोल्ट की। और ये जो है ये 11 kV आया, यहाँ पे 11,000 वोल्ट आया, और यहाँ पे लो वोल्टेज बूस्टिंग होगी। यहाँ केबल आ गई, इस केबल का साइज है 185 mm। फिर ये चली गई सीधी अंदर। फिर अंदर से फिर डिवाइड हुई वो सारे, मतलब। और उसके बाद ये फीडर्स के लिए आ गई 3 और 3, 9 टोटल केबलें, 7 टोटल फीडर और 2 स्पेयर में, ये ऊपर से। और इस वाले पैनल से आगे चली गई, मतलब ये सीधी जहाँ पे जैसे फीडर हैं हमारे, कलोल हो गया, जेजमी हो गया, मतलब अलग अलग जगह, तो वहाँ से ऊपर से चली गई। अब इसके आगे क्या होगा, ये जा रही 11,000 वोल्ट। इसके आगे क्या होगा, जहाँ पे आपका घर होगा उसके आसपास एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, जो क्या करेगा 11,000 वोल्ट को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। तो उसमें कैसे ट्रांसफार्मर लगे होंगे, अगर बहुत बड़ा आपका इंडस्ट्री, मतलब या फिर कोई पानी वगैरह की स्कीम वगैरह है, तो ऐसा ट्रांसफार्मर लगा होगा 250 का, है ना, इतना बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होगा। अगर आपके घर ही हैं तो फिर ऐसा लगा होगा। अगर आपका थोड़ा सा बड़ा गांव है तो आपको ऐसा लगा होगा, अगर छोटा गांव है तो ऐसा लगा होगा। ये है 63 kVA का, और वो है 25 kVA का ट्रांसफार्मर। ऐसे ट्रांसफार्मर आपके उसमें लगे होंगे, जिसमें कि ये होगी आपकी हाई वोल्टेज बुशिंग, जिसमें 11,000 वोल्ट आएगा। और ये होगी आपकी लो वोल्टेज बुशिंग, जिसमें 440 वोल्ट लाइन वोल्टेज, और फेज़ वोल्टेज जो हम बोलेंगे फेज़ और न्यूट्रल के बीच में, वो आएगा 230 वोल्ट, 200 वोल्ट, है ना। तो ये होता है एक पूरे सब स्टेशन का लेआउट, सिंपल सा। कुछ मेन जो इक्विपमेंट लगे होते हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए लगे होते हैं, वो एक ये है, इनको बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये क्या करते हैं, अगर मान लो हाई वोल्टेज आती है लाइटनिंग के टाइम पे, तो इसको वो लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करके अर्थ कर देते हैं। और ये उसका काउंटर लगा हुआ है, ये इसका काउंटर है कि कितना वोल्टेज आया उस टाइम पे, है ना, और कितने टाइम स्ट्राइक की है लाइटनिंग, तो ये बता देता है।
इसके आगे ये लगा होता है आइसोलेटर, ये जो ऊपर लगे हुए हैं, अगर आपको दिख पा रहे होंगे। तो आइसोलेटर में क्या होता है, इनको नो लोड पे अप्लाई करते हैं, मतलब पहले लोड को जीरो कर लिया, उसके बाद इसको अप्लाई किया। ये मैकेनिकल सिस्टम है, इसका कंट्रोल यहाँ पे है। ये जो डंडा है ना, इसको ऊपर करके इस साइड को जोर से करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये आइसोलेटर जो ऊपर लगे हुए हैं। और इक्विपमेंट लगा होता है सर्किट ब्रेकर, जो मेन पार्ट होता है, मेन हार्ट होता है किसी भी सबस्टेशन का। फॉल्ट कंडीशन में यहाँ पे फॉल्ट रुकेगा, वरना सीधे पीछे ट्रिपिंग जाएगी, 33 के भी पीछे से बंद हो जाएगी, उसमें ज़्यादा देर लगेगी। तो ये इसके लिए सर्किट ब्रेकर लगाते हैं ताकि हमारे इक्विपमेंट सेफ़ रहे, ट्रांसफार्मर हमारा सेफ़ रहे, उसके लिए सर्किट ब्रेकर। मतलब फॉल्ट कंडीशन में इसको ये फॉल्टी सर्किट को मतलब बंद कर देता है। और ये है हमारा स्टेशन ट्रांसफार्मर। ये स्टेशन ट्रांसफार्मर लगा होता है क्योंकि सब स्टेशन में भी सप्लाई चाहिए, उसको पूरा करने के लिए 11,000 वोल्ट से तो ले नहीं सकते, तो 440 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये 33,000 वोल्ट को सीधा 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ये इसका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। दिस इज़ ऑफ 63 kVA ट्रांसफार्मर। ऐसे ही ये VCB सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम का यूज़ करता है। इसमें वैक्यूम बना होता है जिसकी वजह से जब कॉन्ट्रैक्ट आपस में अलग होते हैं तो सर्किट क्लोज होता है। ये ऑयल है, मतलब नीचे मीडियम जो है बंद करने के बीच में जो मीडियम है वो इसमें ऑयल है और इसमें वैक्यूम है। यही है मेन सबस्टेशन का पार्ट। और बाकी बड़े बड़े सबस्टेशन में वेव ट्रैप भी लगे होते हैं, जो कि हाई जो वोल्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी को ट्रैप कर लेते हैं और सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को जाने देते हैं, मतलब 50 हर्ट्ज को ही पास करते हैं। वो वेव ट्रैप बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि उनमें लाइन में हमारे साथ कम्युनिकेशन भी हम भेजते हैं। जैसे शिमला में बात करनी हो तो कम्युनिकेशन लाइन भी उसी के थ्रू आती है, मेन लाइन के थ्रू, और वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है जिसे वेव ट्रैप कर लेते हैं और दूसरे सर्किट से आके वो मतलब लाइन के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। जो भी हमारा लोड सेंटर होता है उसके साथ कनेक्ट होते हैं। बड़े बड़े सब स्टेशन जो होते हैं, 220 का हो गया, 132 का हो गया, 440 का हो गया kV, है ना, वो सारे। बस यही है एक सब स्टेशन का पार्ट। धन्यवाद।